अव्यक्त बाप दादा, बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। आज विश्व के मालिक बाप अपने चारों ओर के मालिक सो बालक बच्चों को देख रहे हैं। पालक भी हो, मालिक भी हो। विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक अभी हो। विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्वराज्य अधिकारी अभी हो। इसीलिए बालक भी हो और मालिक भी हो, दोनों हो ना। तो बाबा पूछ रहा है, बच्चे बालक और मालिक दोनों हो ना। बालकपन का नशा सदा रहता है। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का नशा चाहे इमर्ज रूप में चाहे मर्ज रूप में मेजॉरिटी में रहता है, क्योंकि अगर याद में भी बैठते हैं तो भी क्या याद रहता है? बाबा। तो बाबा ये सोचना, बाबा ये कहना कहते हैं, और जो सच्चे सेवाधारी हैं उनके मुख से बार बार क्या निकलता है? बाबा ने ये कहा था, बाबा ने ये कहा था। सारे दिन में चेक करो कि कितने बारी बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो। बाबा भी कह रहा है, बच्चे बाबा भी शब्द दो प्रकार का निकलता है, एक बालक रूप में नशे के रूप में और एक सच्चे सेवाधारी रूप में भी। तो बाबा भी कहता है कि सारे दिन में कितने नशे में और रहते हो, कहता है बाबा। तो दो प्रकार बाबा शब्द कहने वाले, एक दिल से बाबा कहने वाले, दूसरे नॉलेज के दिमाग से बाबा कहने वाले। जो दिल से बाबा कहते हैं उनको सदा सहज दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। और जो सिर्फ दिमाग अच्छा होने के कारण नॉलेज के प्रमाण बाबा बाबा शब्द कहते हैं, उन्हों को उस समय बोलने में अपने को खुशी रहती है और सुनने वाले को भी उसी समय तक ही खुशी होती है, अच्छा लगता है। लेकिन सदा काल के लिए दिल की खुशी और शक्ति दोनों हो वह नहीं रहती है। कभी रहती है, कभी नहीं रहती है, क्योंकि दिल से बाबा नहीं कहा। तो बाप दादा ने भी देखा, बालकपन का निश्चय तो सभी को है, नशा कभी है कभी नहीं है। बाबा के हैं ये निश्चय, बालक तो हो लेकिन बालक नहीं, बालक सो मालिक डबल बनना है। बाबा कहता मालिकपन, एक स्वराज्य अधिकारी मालिक, दूसरा बाप के सर्व खजानों के मालिक। क्योंकि सर्व खजानों को अपना बनाते हो। मेरा वर्षा दाता बाप है और बाप ने दिया, आप वर्षे के मालिक हो ना। तो बाबा कहता, बच्चे जैसे बालक का नशा है, ऐसे मालिकपन का भी नशा हो। मालिक अर्थात ही स्वराज्य अधिकारी, जो खजाना है उस खजानों के हम मालिक हैं, और मालिक के साथ साथ वर्षे के भी अधिकारी हैं। तो बाबा कहता, किसी को कम किसी को ज़्यादा तो नहीं मिला है ना, सबको एक जैसा मिला है। या किसी को करोड़ मिला है, किसी को 10 करोड़ मिला है, ऐसे तो नहीं है ना। क्योंकि बाप के खजाने बेहद के हैं। कितने भी बच्चे हो, लेकिन बाप के खजाने बांटने से कम नहीं होने वाले हैं। खुला और संपन्न भंडार है। इसीलिए बाप किसी को कम देवे, किसी को ज़्यादा देवे नहीं। बाप के वर्षे के अधिकारी मालिक और दूसरा स्वराज्य अधिकारी मालिक। तो स्वराज्य भी मिला हुआ है ना, कहता है बाबा। यह आपका बर्थ राइट है, तो अपने बर्थ राइट को भूलो नहीं, यह पक्का करो। स्व के ऊपर, सर्व कर्मेंद्रिय के ऊपर ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले चेक करो। कर्मेंद्रिया आप स्वराज्य अधिकारी बच्चों के कर्मचारी है, मालिक हो, आप मालिक हो, ठीक हो ना। तो कर्मचारी मालिक है या आप कर्मचारी बने हो? बाबा ये भी पूछ रहा है, बच्चे आप बाप के भी मालिक हो, तो अपने स्वराज्य अधिकारी भी स्वराज्य अधिकारी हो।
तो मन आपका मालिक है या कर्मचारी है, या कर्मचारी के आप मालिक हो, ये पूछ रहा है बाबा। तो कहाँ कहाँ बच्चों की स्थिति बाबा देख रहा है। मालिकपन भुलाने वाली स्थिति ज़्यादा है, कभी कभी वश हो जाते हैं। तो बाबा कहता वश होने के लिए भी बाबा ने एक मंत्र दिया है, मन मना भव। तन मना भव, धन मना भव या बुद्धि मना भव नहीं, मन मना भव। तो मन अपना प्रभाव डाल देता है, मन के वश आ जाते हो। बाबा भी कह रहा है बच्चे, मन को भी वश करो, लेकिन मन आपको वश कर देता है, मन भी प्रभाव डाल देता है, कहता है बाबा। मन और बुद्धि अगर उसी प्रमाण चलती है तो अच्छे संस्कार बन जाते हैं। तो चेक करो जो संस्कार है वो कैसे बने हैं। क्यों बाबा भी कह रहा है कि जो संस्कार है वो कैसे हैं। तो देखो, स्वराज्य अधिकारी राजा हो, मन आपका मालिक है, मन मालिक है, आप राजा हो, मन सहयोगी है, मन मंत्री है। तो राजा हो, राजा का अर्थ ही है जिसमें रूलिंग पावर है। राजा हो और रूलिंग पावर नहीं है तो उसका क्या हाल होगा। तो इसीलिए चेक करो रूलिंग पावर की परसेंटेज कितनी है। आज बाबा भी कह रहा है बच्चे, आप राजा हो, मन आपका सहयोगी है, मन आपका मंत्री है, तो आप में कितनी रूलिंग पावर है। अपने आप को कंट्रोल करके, अपने संस्कारों के ऊपर कंट्रोल करके, मन और बुद्धि को कितना परमात्मा की तरफ एकाग्र करके उस मालिकपन का और उस बालकपन का आप अधिकार का अनुभव कर सकते हो। तो ये सारे दिन आप अपने को चेक करो, कहता बाबा, क्योंकि 63 जन्म आपने मन के वश में थे, लेकिन अभी आप मालिक हो, तो आप मालिक बनकर रहो और मन को अपने वश करो, कहता है बाबा। अच्छा, चारों ओर के बालक सो मालिक, डबल अधिकार लेने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वराज्य अधिकारी बन अपना स्वराज्य चलाने वाले भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार, इसी विधि से सेवा में आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, थैंक यू। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। बाबा कहता ब्राह्मण जीवन में खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है, सदा खुश रहना ही महानता है। जो इस खुशी के वरदान को कायम रखते हैं वही महान है। तो खुशी को कभी खोना नहीं। समस्याएं तो आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि समस्या परिस्थिति है, दूसरे के तरफ से आई, वह तो आएगी और जाएगी। खुशी अपनी चीज़ है, अपनी चीज़ को सदा साथ रखते हैं ना, इसीलिए चाहे शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया और नया मिलेगा। बाबा आत्मा का गुण ही है खुशी। ये खुशी अपनी चीज़ है, भले शरीर चला जाए बच्चे, लेकिन खुशी नहीं जाए, कहता है बाबा। स्लोगन है, बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को न देख अथक सेवा पर उपस्थित रहो। या हो मेहरबान, या इबादत सिखा दे मुझे। या हो मेहरबान, या इबादत सिखा दे मुझे। तू क्यों है खफा, बस इतना बता दे मुझे। मुश्किल में मैं जब भी पड़ा, बाहों में तूने मुझे भर लिया। सबने मुझे ठुकराया था, तूने मुझे अपना लिया। भटका फिरा मैं उम्र भर, फिर मिल गया तेरा ये दर।
जब से देखे हैं तेरे ये नयन, तब से तेरे दीवाने हुए हम। बस थामे रखना हर कदम, तेरे बिन बाबा कुछ भी नहीं हम। मेरे बाबा कर दो ये करम, तुझे पूजे सातों ही जन्म। भटका फिरा मैं उम्र भर, फिर मिल गया तेरा ये दर। जब से देखे हैं तेरे ये नयन, तब से तेरे दीवाने हुए हम। बस थामे रखना हर कदम, तेरे बिन बाबा कुछ भी नहीं हम। जब से तेरी मुझे मिल गई है शरण, तब से बदले हैं दिन और मेरे करम। जाने कैसे करें हम तेरा शुक्रिया, तूने एहसान कितना है मुझ पे किया। बात दिल की मैंने ये की, आगे है अब तेरी मर्जी। तू मेहरबान रहना हर कदम, तुझे पूजे सातों ही जन्म। जब से देखे हैं तेरे ये नयन, तब से तेरे दीवाने हुए हम। तब से तेरे दीवाने हुए हम। ना छूटेगा ये तेरा दर मर के भी हमसे, ना छूटेगा ये तेरा दर मर के भी हमसे। हर सांस है तेरी, हर आस है तुमसे। तेरी चौखट पे निकले मेरा दम, तुझे